शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। झारखंड टेट का फॉर्म आ चुका है। इसी महीने के 21 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, मई तक फॉर्म भरा जाएगा। आखिरी डेट इसकी मई में जाएगी। नोटिफिकेशन कंप्लीट आ चुका है, आप देख रहे हैं। कुछ एक चीज़ें इसके बारे में मैं बता दूं आपको, क्या क्या मेन एक तरीके से मैं कहूं तो मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम है, और ये लगभग सारे राज्यों में एक समान ही है। इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। अगर दोनों सब्जेक्ट भरते हैं तो 1500 रुपये, दोनों के सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ क्लासेस के लिए, 1 to 5, 5 से आगे 8 के लिए। समझ में नहीं आता है कि एक तरफ कैटेगराइज करते हैं कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, मानते हैं कि ये लोग गरीब हैं, ये सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं, फिर भी इतनी फीस पता नहीं कैसे वसूलते हैं, ये समझ में नहीं आता है। एक हमारी अपनी एक बात थी, ये सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। अभ्यर्थी जो ऑलरेडी बेरोजगार है वो कहाँ से इतना फॉर्म आएगा। इस मामले में झारखंड का पड़ोसी राज्य बिहार में, अभी वहाँ के टीआरई का तो मैं नहीं बताऊंगा कि उसमें बता पाऊंगा क्योंकि उसको हमने देखा नहीं, लेकिन बाकी अदर एग्जाम में फीस बहुत कम कर दिया गया। जैसे बीपीएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, तो उसमें मैं देख रहा हूँ फीसें कम है। खैर, ये एक मुद्दा था। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसके सिलेबस में बाकी सीटेट से और क्या अलग है। तो बाकी चीज़ें तो आप देख रहे हैं, उसमें मैथ आएगा, पर्यावरण आएगा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाषा को लेकर के आपके पास एक्स्ट्रा एक नॉलेज होना चाहिए। यानी कि भाषा में दो तरह के भाषा 1, भाषा 2। भाषा 1 में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू में से कोई एक आना चाहिए, और भाषा 2 में लोकल का कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए। उसमें हिंदी और बाकी और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपको वो लोकल वाली कैटेगरी में अलग चूज करना पड़ेगा। तो ये बाकी टेट के एग्जामों से अलग है थोड़ा सा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अपर लिमिट भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। लोअर लिमिट 21 है एज की, और अपर 58 के अराउंड है, तो उसमें बहुत सारे लोग इसमें अपीयर होंगे। आखिरी बात आती है एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफिकेशन आया है, मई तक फॉर्म भरा जाएगा कम से कम। अगर बहुत जल्दी कराएगा तब भी आपको 4 से 5 महीना टाइम मिलेगा, ये श्योर है। झारखंड जो एकेडमिक काउंसिल है वो आपको 4 से 5 महीने देगा आराम से तैयारी करने के लिए। तो घबराइए नहीं, अपनी तैयारी को सिलेबस के अनुसार पीडीएफ डाउनलोड करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। शिखा एकेडमी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए, और उसमें आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन को एक एक पॉइंट रीड करिए। अगर उसमें कोई डाउट आए तो आप आके कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो सिलेबस फोकस करिए, सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करिए। सबसे पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सिलेबस को कंप्लीट करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। किसी भी एग्ज़ाम का थंबनेल रूल है ये कि आप अगर ये 3 चीज़ें करते हैं, सिलेबस कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। क्वांटिटी क्या होगी ये आम तौर पे मैं बता दूं, क्वांटिटी इन द सेंस कि कितने साल का प्रीवियस ईयर पेपर करें और कितने मॉक टेस्ट लगाएं। तो कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ होना चाहिए, और प्लस 10 मॉक टेस्ट लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपका चयन सुनिश्चित हो जाता है, ये कंफर्म। तो आपके पास मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा भी टाइम नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। एम्पल एडुकेट आपके पास टाइम है, उसके अनुसार आप तैयारी करिए। और मेरा अपना सुझाव मैंने बता दिया, तो चैनल को फॉलो करते रहिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है तुरंत मिलता है। थैंक यू दोस्तों।